अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि कितनी तरह के अकाउंट होते हैं और आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है। अगर आप एक अकाउंट बनाते हैं तो क्या उसकी आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी या नहीं पे करना पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो वो किस तरह से सेल होगी, सारा तरीक़ाकार सारी मालूमात मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पर आना चाहते हैं, अमेज़ॉन पर बेशक आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपना स्टोर चला सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में अमेज़ॉन का अकाउंट बना लें, क्योंकि अमेज़ॉन का जब अकाउंट बनता है तो आपका डेबिट कार्ड का नंबर जो है वहाँ पर लिखा जाता है, जिसके ज़रिए वो बिलिंग करते हैं, यानी आपसे पैसे वसूल करते हैं। तो आपसे पैसे वो किस किस मद में वसूल करेंगे, कौन कौन से अकाउंट होंगे, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर। वहां से आपको सारी की सारी मालूमात मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आता हूँ अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पर और इसके बाद सबसे पहले ऑप्शन पर ही क्लिक करता हूँ, सेलर सेंट्रल amazon.com। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका नहीं बता रहा, मैं अकाउंट के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा। तो इसके लिए हम चले जाते हैं लर्न मोर पे। जब लर्न मोर पे हम आएंगे तो ये दूसरा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास साइन अप का ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर अकाउंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो अकाउंट्स के बारे में मालूमात के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्राइसिंग पे, उसके बाद पढ़ता हूँ कॉस्ट ओवरव्यू पे। कॉस्ट ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि किस किस तरह की कॉस्ट है, अमेज़ॉन ने आपसे किस किस मद में पैसे लेने। दोस्तों, ये ज़रा नेट स्लो चल रहा है, इसके लिए मैं माज़रत हुआ। लो जी दोस्तों, ये जो विंडो है हमारे सामने खुल चुकी है, ये पेज खुल चुका है। अब आते हैं कॉस्ट पर। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले वो कह रहा है द इंडिविजुअल प्लान कॉस्ट $0.99 कि अगर आप सिर्फ अपना आप प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाते तो आपको $0.99 जो है वो पे करना पड़ेगी पर यूनिट सोल्ड। आप जितनी भी चीज़ें बेचेंगे जितनी चीज़ें बेचेंगे हर एक चीज़ के बदले आपको $0.99 आपको अमेज़ॉन को पे करना पड़ेगी। प्रोफेशनल प्लान कॉस्ट ये है आपका $39.99, यानी $40 जो है वो तकरीबन आपको पर मंथ पे करना पड़ेंगे। ये आपकी चीज़ों की कॉस्ट के हिसाब से पर मंथ के लिहाज से, यानी ये आपका पैकेज फिक्स है, आप जितनी मर्जी चीज़ें सेल करें। उसके बाद रेफरल फीस है। अमेज़ॉन चार्जेज आर रेफरल फीस फॉर ईच आइटम सोल्ड, यानी जितनी भी आप आइटम जो है वो सोल्ड होंगी उसकी अलग से एक फ़ीस ली जाएगी जो कि आपकी 8% से लेके 15% तक है। उसके बाद है फुलफिलमेंट फ़ीस। तो इसकी ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ शिप योर ऑर्डर्स डिपेंड्स अपॉन, ये है जनाब, अगर आप अमेज़ॉन के थ्रू चीज़ें भिजवाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट आपसे ली जाएगी। अदर कॉस्ट, सम सेलर्स में इनकर एडिशनल फ़ीस सच एज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ीस, यानी अगर आपका डाटा जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज पे या फिर आपका अकाउंट की मुकम्मल डिटेल, तो प्रीमियम अकाउंट लेने के लिए आपसे भी फ़ीस अलग से ली जाएगी। इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्लान्स हैं। इसमें इंडिविजुअल आ गया। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आपको $0.99 हर आइटम के पे करना पड़ेंगे। उसके बाद एडिशनल सेलिंग फ़ीस, जैसे कि मैंने ऊपर बता दी, रेफरल फ़ीस है, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगी। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए आपको $39.99 जो है वो पर मंथ पे करना पड़ेगी और सेलिंग फ़ीस जो एडिशनल सेलिंग फ़ीस है वो अलग से आपको पे करना पड़ेगी। उसके बाद आते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो
तो अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं तो वो कब है, यू सेल फ्यूअर देन 40 यूनिट्स अ मंथ के आप अगर इंडिविजुअल बनाते हैं तो उसमें आप 40 यूनिट एक मंथ में सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल कि ये तब आप बनाए अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने सेल क्या करना है। यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइजमेंट, इसमें अगर आप ये समझते हैं कि मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, मैंने प्रोफेशनल अकाउंट सेलर नहीं बनाना, तो फिर आप ये बना सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं अमेज़ॉन पर, डेफिनेटली अगर अर्निंग है तो वो प्रोफेशनल पे है, आप प्रोफेशनल पे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इससे में प्रोफेशनल में अगर आते हैं तो इसमें आप 40 यूनिट से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आपकी जो चीज़ें प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे वो मेन पेज पर आ सकती हैं, उसकी डिटेल मेन पेज पर आ सकती है। इसके अलावा आप एडवांस टूल यूज़ कर सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स इन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज़ के आप उन कैटेगरीज़ में भी चीज़ें सेल कर सकते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसके बाद आते हैं सेलिंग प्लान फीचर्स के कौन कौन सी दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनल में मिलेंगी, इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगी। इंडिविजुअल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिल रही, एक है ऐड न्यू प्रोडक्ट्स टू अमेज़ॉन कैटलॉग, कि आप अमेज़ॉन की फहरिस्त में नई अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, के आप अमेज़ॉन के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रोफेशनल में भी हैं और इंडिविजुअल में भी है। इससे हटकर जितनी भी फीचर्स हैं या जितने भी ऐसे समझ लें कि सेलिंग फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम प्रोफेशनल के लिए है, इंडिविजुअल में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अप्लाई टू सेल एडिशनल कैटेगरीज, आप एडिशनल भी कर सकते हैं। सेव टाइम क्रिएटिंग लिस्टिंग इन बल्क्स, मैनेज इन्वेंट्री विद फील्ड स्प्रेडशीट एंड रिपोर्ट्स, यानी आपके अकाउंट की मुकम्मल स्प्रेडशीट हो, रिपोर्ट आप ले सकते हो। तो ये सारी की सारी आपको प्रोफेशनल में मिलेंगी। ये सारी की सारी फीचर्स जितनी भी आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, रन प्रमोशन इंक्लूडिंग फी शिपिंग, ऐड मल्टीपल यूज़र टू अकाउंट, अट्रैक्ट शॉपर्स विद ऑन साइट एडवर्टाइजिंग टूल, सेट योर ओन शिपिंग फीस फॉर नन मीडिया प्रोडक्ट्स, यानी ये जितने भी फीचर्स हैं आपको इंडिविजुअल में 2 ही फीचर्स मिलेंगी। एक तो आप जो अमेज़ॉन के कैटलॉग में जितनी मर्जी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप उसके साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थी अकाउंट के बारे में डिटेल कि आप 2 तरह के यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं तो ये प्रोफेशनल नहीं होगा, इसमें आप 40 से कम चीज़ें सेल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको $39.99 अमेज़ॉन को पे करना पड़ेंगे। इससे हट कर कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं, हर प्रोडक्ट के बदले में एडिशनल जो सेलिंग कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेंगे। तो अब आपको दोस्तों आइडिया हो गया होगा कि आप अगर अमेज़ॉन पर आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप आएंगे तो आप पैसे कमाने के लिए आएंगे। अगर आपने पैसे कमाने तो फिर प्रोफेशनल ज़रूरत है। अगर आप अमेज़ॉन पर आना चाहते हैं तो आप पहले रिसर्च कर लें, पहले आप अपना जहन बना लें, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा साइन अप कर दिया तो आपका डेबिट कार्ड जो है वो उसका नंबर आ जाएगा, तो आपके साइन अप की फ़ीस जो है वो अमेज़ॉन डिडक्ट कर लेगी। उसके बाद आप वर्क करें ना करें, अगर आप वर्क करते हैं तो उसकी एडिशनल जो जितनी भी फीसेस हैं वो तमाम की तमाम आपसे ले ली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।